नवरात्रि की उत्पत्ति और कथा। नवरात्रि का पर्व शक्ति की उपासना और देवी दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का पावन समय होता है। इसकी उत्पत्ति के पीछे अनेक धार्मिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से प्रमुख कथा इस प्रकार है। महिषासुर वध की कथा। प्राचीन काल में एक असुर हुआ जिसका नाम महिषासुर था। उसने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि अमर तो कोई भी नहीं हो सकता। अतः उसने ये वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों ही हो। वरदान पाकर महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। स्वर्ग पर आक्रमण कर उसने देवताओं को पराजित कर दिया और स्वयं इंद्रलोक का स्वामी बन बैठा। देवताओं ने अपनी पीड़ा लेकर भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा के पास गए। सभी देवताओं ने मिलकर अपनी शक्ति का अंश देकर एक अद्भुत शक्ति को जन्म दिया, जो देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। वे महाशक्ति स्वरूपा थी, 10 भुजाओं से युक्त, प्रत्येक हाथ में अलग अलग अस्त्र शस्त्र लिए हुए थी। जब महिषासुर को यह ज्ञात हुआ कि एक स्त्री ने उसे चुनौती दी है, तो वो क्रोधित हो गया और अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध के लिए आगे बढ़ा। मां दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। 9वें दिन मां ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया और इस प्रकार देवताओं को उनके स्वर्गलोक का अधिकार पुनः प्राप्त हुआ। तभी से मां दुर्गा के इस विजय को स्मरण करने के लिए नवरात्रि का पर्व मनाया जाने लगा। नवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व। नवरात्रि केवल एक त्योहार ही नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, शक्ति और श्रद्धा का प्रतीक भी है। इस दौरान साधक 9 दिनों तक उपवास, भजन कीर्तन एवं ध्यान के माध्यम से मां दुर्गा की आराधना करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, जो इस प्रकार है। 1. शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री। 2. ब्रह्मचारिणी कठोर तपस्या करने वाली देवी। 3. चंद्रघंटा शांति और सौम्यता की देवी। 4. कूष्मांडा सृष्टि की रचना करने वाली देवी। 5. स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता। 6. कात्यायनी महर्षि कात्यायन की पुत्री। 7. कालरात्रि अंधकार और बुरी शक्तियों का नाश करने वाली देवी। 8. महागौरी श्वेत वर्ण वाली देवी। 9. सिद्धिदात्री सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी। निष्कर्ष, नवरात्रि का ये पर्व हमें शक्ति, भक्ति और आत्मशुद्धि का संदेश देता है। यह हमें सिखाता है कि अधर्म और अत्याचार कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंततः धर्म और सत्य की ही विजय होती है। इस पर्व को श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाने से व्यक्ति अपने जीवन में शक्ति, समृद्धि और सफलता प्राप्त कर सकता है।